ऑनरेबल काम करेंगे, कितना ऑनरेबल फ्लॉप करेंगे, यही देखना है दिनेश जी। रोहल साहब के पास आता हूं मैं, देवभूमि हिमाचल से आते हैं वीर रोहल साहब। एक शब्द ही कहूंगा फिर आपकी टिप्पणी ले लूंगा। ज्यादा बड़ा प्रधान पंत प्रधान का नाम लेना ठीक नहीं है। बीजेपी एज अ पार्टी इज नाउ बिहेविंग लाइक ए नॉन स्टेट एक्टर। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। बीजेपी हैज बिगन टू बिहेव लाइक ए नॉन स्टेट एक्टर इन दिस कंट्री। अधीर रोहल साहब, आपने बिल्कुल सही कहा दिनेश जी कि जिस तरह की और बीजेपी के और जो सत्ता और सरकार के मुखिया हैं, जिस तरह से जो वो बातें अब करने लगे हैं, तो दिनेश जी आज तो सदन के अंदर आकर उन्हें मणिपुर पे बात करनी चाहिए थी, वो मणिपुर से भाग रहे हैं। और हम जैसा जानते हैं कि प्रधान सेवक हमेशा भागता आया है। वो हमेशा देश के सामने जब भी चुनौती आई है, कोई मुश्किल घड़ी आई है, तो वो भागता आया है। अब मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, उनके बचपने में नहीं जाऊंगा, उन चीजों को सारे देश को पता है, लेकिन प्रधान सेवक भागता आया है और इस बार भी भाग रहा है। अब तवक्को इस समय यह की जा रही थी कि वो सदन में आकर मणिपुर के ऊपर बात करे। वो चाहते हैं कि गृह मंत्री जवाब दें। भाई, गृह मंत्री क्यों जवाब देगा? वो तो निकम्मा साबित हो चुका है इस देश के सामने। इस देश का गृह मंत्री जो आंतरिक सुरक्षा का जिम्मेदार है, वो तो वहां 4 दिन बैठा रहा और सिर्फ 150 हथियार, जब वो कहता है कि हथियार वापस करो, तो सिर्फ 150 हथियार वापस आते हैं 5000 हथियारों में से। तो वहां वो निकम्मा साबित हो चुका है गृह मंत्री। वो क्या बोलेगा? उन्हें बात करनी तो आती नहीं है। किस तरह की भाषा का हम देखते आए हैं, यूट्यूब पे वो सारी चीजें पड़ी है कि अगर देश का गृह मंत्री सदन के अंदर कोई ऐसी बात कह देगा, जिस तरह से वो कहते हैं 96 को 46 कह देते हैं, 46 को 96 अंग्रेजी बोलने की कोशिश में, तो वो सारी चीजें कहीं ऐसी हो, तो इस समय जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की बनती थी। लेकिन प्रधानमंत्री सदन में जवाब देने की बजाय, मणिपुर पर बात करने की बजाय आज इंडिया पे बात करने लग गए, जो विपक्षी दलों का एक गठबंधन बना है और इंडिया जिसकी एब्रीवेशन है। अब देखिए दिनेश जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये पिछली 18 तारीख को जो बेंगलोर में एक तीर चला है इंडिया के नाम से, वो तीर निशाने पर लगा है दिनेश जी। आप इतना मान लीजिए, और तीर इतनी बुरी तरह निशाने पर लगा है कि अब वो सीने में जाकर लगा है। तभी आप आज सारी चीजें, ये जो उपमाएं आप दे रहे हैं, और उससे आप, इस देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। और मोदी जी, अगर आप विदेश जाते हैं, वैसे तो अमेरिका ने आपका वीजा 2013 तक किन कारणों से रद्द करके रखा था, पूरी देश दुनिया जानती है। और आपका वीजा जो बहाल किया था ओबामा साहब ने, तो मोदी जी का जो वीजा था वो नरेंद्र मोदी का बहाल नहीं किया था, वो देश के प्रधानमंत्री का किया था, वो हिंदुस्तान के। और सर, इन्हीं के साथियों ने उसी मित्र को, जिसको माय फ्रेंड बराक कहते थे, उसी को नंगा किया सर, उसी को ट्रोल किया, उसी को मां बहन की गालियां दी। ये किसके संस्कार बोल रहे हैं सर? ये भारत के संस्कार नहीं है, ये इनके भारत के संस्कार हैं। इनका एक अलग भारत है सर। दिनेश जी, ये इनके संस्कार है। ये जो सत्ता में बैठा राजनीतिक दल है, इसके संस्कार ही ऐसे हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि इनका ये रूप देखने को मिल सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सब कहते हैं बड़े भले आदमी थे, मैं उस आदमी को भी भला नहीं मानता। जो 6 दिसंबर के दिन, जिस दिन अयोध्या टूटी थी, उसके बाद जो विध्वंस हुआ था, जो अटल बिहारी वाजपेयी बड़ी बेशर्मी से ये कह रहा था कि हाँ ये हुआ है, वो सारे वीडियोस पड़े हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी भी उसी संस्कृति का आदमी था। और अगर अटल बिहारी वाजपेयी को यह बहुमत मिला होता जो आज नरेंद्र मोदी को है, तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री ना होता, आडवाणी प्रधानमंत्री होते, और आडवाणी भी वही कर रहे होते जो आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस पार्टी, इस विचारधारा की संस्कृति यही है, इनके संस्कार ऐसे हैं। किस देश, किस तरह की बात करते हैं नरेंद्र मोदी? बात मणिपुर पे करनी चाहिए, बात आप इंडिया पे करने लगे। और क्या कह रहे हैं, इंडियन मुजाहिदीन। मोदी जी जिस पासपोर्ट पे इस देश से बाहर घूमने जाते हैं, सैर सपाटा करते हैं, जा जाके वहां पर तस्वीरें खिंचवाते हैं, उस पासपोर्ट पे भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा गया है। इस देश के संविधान में भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सारी चीजें अभी डॉक्टर साहब ने बताई हैं।
लेकिन दिनेश जी ये सारी बौखलाहट है और इसे चिंतित होने की जरूरत नहीं। हाँ, जैसे अभी वीरेंद्र जी ने कहा, सेंगर साहब ने कहा कि कितना नीचे गिरेंगे, तो आप देखिए कि 8-9 महीने में अभी और स्तर हमें नीचे गिरते दिखेगा राजनीति का, और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और आप देखिए कि जिस दिन मणिपुर का वो वीडियो आया जो प्रधानमंत्री 78 दिन से नहीं बोला था, और जब सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लेते हुए सुबह 9:30 बजे वो केस सुप्रीम कोर्ट की उस दिन लगने वाले केसेस की लिस्ट होता है, तो प्रधानमंत्री बोलते हैं, लेकिन वहां आकर भी सबसे पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम लेकर एक अपने आईटी सेल और अपनी ट्रोल आर्मी को नैरेटिव देके जाते हैं कि आप इस पे बात कीजिए। आज भी उन्होंने वही किया कि आज जैसे ही उन्होंने इंडिया का नाम इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ा, तो थोड़ी देर बाद जो इनके आईटी सेल के चीफ हैं वो उस दिशा में लग गए। तो दिनेश जी एक चीज है कि जो देश के मुद्दे हैं, और इस समय एक चीज मानकर चलिए कि अब नरेंद्र मोदी इंडिया से हार गए हैं। मैं वो इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं जिसका नाम बेंगलोर में पड़ा है, वो सचमुच में इस इंडिया से अब हार चुके हैं। उन्हें अपनी स्थिति नजर आ रही है इस देश में कि मेरे नीचे से जमीन खिसक चुकी है और अब मैं कहां जाऊंगा। तो अब ऐसी अनर्गल बातें, वाहियात बातें उनसे हमें सुनने को मिलेंगी। और जिनका आपने जिक्र किया कि जो ओबामा साहब को कह रहे थे, तो वो तो उनसे भी 2 कदम आगे, वहां तो होड़ मची है कि असम वाले ज्यादा इस तरह की बातें करेंगे या दूसरे आगे करेंगे, ताकि नरेंद्र मोदी के बाद हम उस जगह पे बैठ सके जहां नरेंद्र मोदी है। लेकिन उन लोगों को याद रखना चाहिए कि इस देश की जनता ऐसे लोगों को स्वीकार करने के लिए अब ज्यादा तैयार नहीं है। जी, दूसरे चक्कर में टिप्पणी छोटी रखेंगे, लगभग